नमस्कार मित्रों, आप सभी का रिजल्ट स्टेशन पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आने वाले हैं। आज से आप लोग का हिंदी का नया सेशन शुरू हो रहा है। रोज आपको 9 और 10 के बीच में हिंदी के 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 49,000 भर्ती में और जो 60,000 भर्ती में, 48,000 भर्ती में और यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यूपी स्टेट एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं जो क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिले थे। आप लोग के पास अगर पेपर है तो आप लोग पेपर से ये क्वेश्चन मिलाते चलें कि हाँ, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है या कोई फालतू के क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं। आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो जो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो हो जाएगा बांगरू। कौन सा हो जाएगा? ये बांगरू जो भाषा है ये पश्चिमी हिंदी से संपर्क रखती है। किससे रखती है? ये पश्चिमी हिंदी से संपर्क रखती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? ये अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। किससे उत्पन्न हुई? तो ये अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई। अगर कोई पूछता है कि हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई है, तो हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ? तो बिहारी हिंदी का विकास जो है वो मगधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? ये मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे यूपी पुलिस 18 फरवरी, 17 फरवरी और 17 फरवरी में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, यह वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? यानी वैदिक संस्कृत से लेकर और आधुनिक युग तक जो हिंदी का विकास का है वो क्रमानुसार कौन-सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोग के सेशन के लिए। तो इसमें कौन हो जाएगा? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसमें से कौन-सा हो जाएगा? इसमें से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन आपको देखने को पेपर में ज़्यादातर मिलते हैं और यही इसका सही क्रम है कि पहले वैदिक संस्कृत होगा, फिर लौकिक संस्कृत होगा, फिर पाली होगा, फिर प्राकृत होगा, फिर अपभ्रंश होगा। कौन-सा होगा? पहले वैदिक संस्कृत होगा, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक के बारे में आपको सही क्रम बताना है। तो पहले वैदिक संस्कृत हो जाएगा, फिर लौकिक हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ये बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बिहारी की रचना, एक तो इससे हम लोग को ये पता होगा कि सतसई किसकी रचना है, तो सतसई बिहारी की रचना है। किसकी रचना है? ये बिहारी की रचना है। और सतसई किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। यानी किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन आता है, किसी भी भाषा, मान के चलिए हिंदी है, कोई भी भाषा है, तो उसके मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो उसका जो मूल शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? यानी निम्नलिखित में जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो आशु भाषण। क्या है? आशु भाषण है। इसमें सुलेख यानी लिखना हो जाएगा, श्रुतिलेख यानी सुन के लिखना हो जाएगा और शुद्ध वर्तनी यानी बिल्कुल किसी की वर्तनी, कोई शब्द लिखना है उसकी वर्तनी सही लिखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? यानी हिंदी भाषाएं कितनी प्रकार में बोली जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोग के लिए। यानी हिंदी भाषा कितनी प्रकार की बोलियों में बोली जाती है? तो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कितनी भाषा में बोली जाती हैं? 18 भाषाओं में बोली जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने या बोलने में किया जाता है।
यानी किस देश में किया जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत आसान है। कहाँ पे किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मॉरिशस में भी हिंदी भाषा को बोलने या लिखने के लिए क्या जाता है? भारत में भी किया जाता है और ये मॉरिशस में भी हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने तथा बोलने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? जो सूर सागर है सूरदास जी के द्वारा रचित है। ये किसकी रचना है? तो सूर सागर जो है ब्रज भाषा की रचना है। किसकी है? ये ब्रज भाषा की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य, यानी 3 आपके सत्य मिलेंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका असत्य होगा। तो हिंदी का विकास सहयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। जो हिंदी भाषा का जो विकास है या हिंदी का जो विकास है, वो कई भाषाओं से मिलके हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी सही, क्योंकि अभी जो हम लोग ने अभी वो बनाया था क्रम अनुसार, उसमें जो हिंदी है वो अपभ्रंश के बाद में आती है। फिर नेक्स्ट क्या है? डी ऑप्शन क्या है? हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है? बिल्कुल गलत है, नहीं वियोगात्मक नहीं है। ऊपर ही हमने बता दिया कि ये कौन सा है? ये संयोगात्मक है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है तुम्हारा ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट भाषा कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? जो खड़ी बोली है उसका अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है कौरवी, यानी खड़ी बोली को हम लोग क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आपको मिले कि खड़ी बोली किसे कहते हैं, तो कौरवी बोली को भी खड़ी बोली कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं का सही क्रम क्या है? यानी इसमें 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, उसी में से आपको एक ऑप्शन आपको देखना है, फिर उसी से आपको आंसर देना है। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें से हो जाएगा राजस्थानी और गुजराती। क्या हो जाएगा? राजस्थानी और गुजराती। ये पंजाबी और बांग्ला ये नहीं होगा, क्योंकि ये पंजाबी जो है ये पंजाब की है, गुरमुखी लिपि से होता है, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंशी से, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें राजस्थानी और गुजराती सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? यानी कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा बघेली। जो बघेली बोली है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन आकार बहुला भी कहते हैं। यानी बघेली बोली को उदासीन आकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? यानी किस भाषा की मुख्य जो बोली है वो विष्णुपुरिया है? तो इसमें हो जाएगा असमी। कौन सा हो जाएगा? ये असमी भाषा की जो मुख्य बोली है वो विष्णुपुरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? यानी राजस्थान में कौन सी बोली इसमें नहीं बोली है? तो जो बुंदेली है वो राजस्थान की बोली नहीं है और ये राजस्थान में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? यानी हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। क्या हो जाएगा? हिंदी उर्दू मिश्रित हो जाएगा। यानी कौन सा है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। कौन सा है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी उर्दू मिश्रित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? यानी जो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसमें हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? अभी हम लोग को क्या मिला था? इसमें आकार बहुला है। इनमें से कौन सी बोली जो है उसको आकार बहुला के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग को क्या मिला था? इससे पहले भी हम लोग को एक क्वेश्चन इसमें मिला था। इसमें मिला था उदासीनी आकार बहुला। यानी उदासीनी आकार बहुला कौन सा हो जाएगा? इसमें बघेली हो जाएगा। अगर उदासीनी आकार बहुला आता है तो इसमें बघेली हो जाएगा, और अगर आकार बहुला आता है तो इसमें कौरवी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। अगर उदासीनी आकार बहुला आता है, उदासीनी तो बघेली, आकार बहुला तो कौरवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। इसमें कौरवी भी है और ब्रजभाषा भी है और कन्नौजी भी है। कौन कौन सी है? इसमें सभी हो जाएगा। इसमें जितनी भी बोलियां हैं सभी पश्चिमी हिंदी से आती
हैं, यानी जितनी भी बोलियां इसमें हैं वो सभी पश्चिमी हिंदी से ही आती हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो हिंदी जो है भारत की क्या है? वो राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन-सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो कौन-सी हुआ है? मगही। मगही का किससे हुआ है? मगधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ये प्राकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृत नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा बांग्ला। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसमें से तो भैया सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पे भारत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगर कोई भी पूछता है हिंदी किस भाषा की परिवार है, तो हिंदी जो है वो बहुरूपीय भाषा का परिवार है। किस भाषा का परिवार है? बहुरूपीय भाषा का परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सर्वसाधारणी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ पे की गई थी? ये अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। भाषा संवर्धनी सभा, यानी भाषा जो संवर्धनी सभा है वो अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? तो कौन सा हो जाएगा? बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी निकलती है? तो बघेली बोली जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली हिंदी जो है, बघेली जो बोली है, बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाती है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, जो कि यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। ये कौन सा क्वेश्चन है? तो है इनमें से किस राज्य की कुल मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? यानी किस राज्य की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी नहीं है। तो कौन सा राज्य है? वो हो जाएगा असम। यानी असम की जो राजभाषा है वो असमिया है। कौन सी है? जो असम की राजभाषा है वो असमिया है, और बाकी सभी प्रदेशों में भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी के रूप में माना जाता है। आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ऐसे आप लोग को रोज 30 क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ना आया हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।